ये लड़का रास्ते से जा रहा होता है और बोलता है कि आज तो मेरा बैड लक बहुत ही ज्यादा हो गया है। तभी इसके सामने खंभा आ जाता है। ये उसमें टकरा जाता है। उसके बाद ये एक कैफे में सिगरेट के साथ चाय पी रहा होता है और ये एक मैगजीन को देखता है। यह मैगजीन को खोलकर डर जाता है क्योंकि वहां यह एक बहुत खतरनाक सी मॉडल को देखता है जिसकी आंखें बहुत ज्यादा खतरनाक हो रही होती हैं। यह घर पर आता है और रात को सोने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इसके सपने में बार बार वही मॉडल आ रही होती है और यह उठकर बैठ जाता है। उसके बाद यह बोलता है कि मुझे वह घटिया सी मैगजीन देखनी ही नहीं चाहिए थी। वह ये सारी बातें अपने दोस्त को बताता है, लेकिन उसका दोस्त सुनकर यह बोलता है कि मैंने पहले ऐसी कोई मॉडल नहीं देखी। लगता है वह कोई उसका बहुत ज्यादा खराब फोटो होगा। उसके बाद वह बोलता है कि चलो छोड़ो, अब भूल भी जाओ उसको। लेकिन वह सब बोलता है कि मैं जब भी सोता हूं, कुछ भी करता हूं, मेरे दिमाग में सिर्फ वही आती है और मैं कोई भी काम नहीं कर पा रहा हूं। उसके बाद वह बोलता है, अच्छा सब चीज छोड़, यह बता कि तुमने स्क्रिप्ट लिखी? तो वह बोलता है, नहीं लिखी। तो वह बोलता एच है, तू पागल हो गया है क्या भाई? फिर वह बोलता है, भाई मैं जब भी लिखने जाता हूं वह मेरे दिमाग में आ जाती है। उसके बाद वह बोलता है, उसे छोड़, अगर तुझे यह स्क्रिप्ट नहीं लिखनी तो मुझे बता देना, मैं किसी और से लिखवा लूं। ऐसे मूवी कैसे बनेगी? गाइस, ये सब एक मूवी को बना रहे होते हैं। ये रात को स्क्रिप्ट लिख रहा होता है, लेकिन इसके दिमाग में बार बार वही मॉडल आए जा रही होती है। वह इसकी आंखों के सामने आकर इसको डिस्ट्रैक्ट कर रही होती है और यह इसकी वजह से नहीं लिख पा रहा होता है। उसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जिस दिन यह अपने आप से बोल रहा होता है, अच्छा है मैंने उसको दोबारा नहीं देखा, वरना वह मेरे दिमाग से निकलती नहीं। अब वह मेरे दिमाग से निकल चुकी है। इसके सभी दोस्त खड़े होकर पास कर रहे होते हैं और हमें पता लगता है कि इनकी एक नेक्स्ट मॉडल ढूंढ रहा है अपने नए प्रोजेक्ट के लिए। उसके बाद ये बोलते हैं कि क्यों ना हमें कॉलेज के अंदर से किसी को ढूंढना चाहिए, और ये बोलते हैं कि कॉलेज में तो कोई ऐसी है ही नहीं। उसके बाद ये बोलते हैं कि क्यों ना हमें इसके लिए एक ऑडिशन को तैयार करना चाहिए। उससे पिछले वाले प्रोजेक्ट की काफी ज्यादा अच्छी बात है। इनके पास बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इनके पास सिर्फ 3 ऑडिशन आते हैं, जिसमें से एक लड़की इन्हें पसंद नहीं आती और एक लड़की जो इन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आती है, और ये बोलते हैं कि यही हमारी अगली हीरोइन बनेगी फिल्म के लिए। और तीसरे ऑडिशन में जो मॉडल होती है वह होती है वही मॉडल, जिसे देखकर यह बहुत ज्यादा डर जाता है और यह इन्हें बताता है कि यह वही मॉडल है जिसको देखकर मेरी हालत खराब हो रही थी। उसके बाद यह इसको देखते हैं और ये बोलते हैं कि यह अजीब सी तो है, लेकिन यह बोलते हैं कि यह तो एक काफी ज्यादा पॉपुलर मॉडल है, इसने हमारे लिए अप्लाई क्यों किया है? उसके बाद यह बोलता है कि क्यों ना हमें इसको फिल्म में लेना चाहिए, शायद ये हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। और ये लड़का बोलता है, तुम मजाक कर रहे हो ना? ये बोलता है, नहीं, मैं इसको सच में ले रहा हूं। और उसके बाद ये लड़की की एंट्री हो जाती है। उसके बाद यह खूबसूरत सी लड़की इनसे मिलने आती है और इन सबको भी ये बहुत अच्छी लगती है, और ये बोलता है कि तुम असलियत में ज्यादा अच्छी दिखती हो और तुम मेरी फिल्म की हीरोइन बनने वाली हो। उसके बाद यह लड़का एकदम से डरता है और देखता है कि वही वाली मॉडल यहां पर आ गई होती है, और इसको देखकर यह डर जाता है और हम देखते हैं कि यह तो बहुत ज्यादा लंबी होती है। उसके बाद ये अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और आपस में बात करते हैं। उसके बाद ये दोनों बाहर निकलकर बात करने लगते हैं कि हाँ, ये डरावनी तो बहुत ज्यादा दिखती है और ये तो हमारे कैमरा में फिट भी नहीं होगी। मुझे पहले नहीं पता था कि ये इतनी ज्यादा लंबी है। उसके बाद ये बोलता है कि भाई प्लीज इसे मेरे लिए यहां से निकाल दें। फिर उसके बाद यह बोलता है कि मेरे नजरिए से देखो तो वह हमारे लिए काफी ज्यादा फायदे की हो सकती है। उसने हमारे साथ पहली मुलाकात की, इस वजह से वह शायद डर रही थी। हो सकता है कि वह हमारे मॉडल को भी पीछे छोड़ दे एक्टिंग के अंदर। उसके बाद ये सब कार में बैठकर अपनी शूटिंग के लिए जाने लगते हैं और उसमें ये भी बैठी होती है और इसकी हालत बहुत ज्यादा टाइट हो रही होती है, और ये बोलता है कि हमें कहाँ पर जाना है, और ये बताता है कि हमारी शूटिंग पहाड़ के इलाकों में है। उसके बाद ये बोलने लगते हैं कि पहाड़ों के इलाके में कहीं एक हॉरर फिल्म तो नहीं। उसके बाद ये सब हंसने लगते हैं और उसके बाद ये भी हंसने लगती है और ये धीरे धीरे करके अपना मुंह खोलती है और हम देखते हैं कि इसके दांत किसी शैतान जैसे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि यह यहां पर आ गए होते हैं और ये बोलने लगते हैं
कि मुझे तो नहीं लगता कि वह एक इंसान थी, उसके दांत इतने नुकीले थे, वह कोई जानवर है। उसके बाद ये अपनी मॉडल को मेन लोकेशन दिखाते हैं और यहाँ पर इसको भी यह लोकेशन बहुत पसंद आती है और ये बोलती है कि मुझे ऐसी लोकेशन बहुत ज्यादा पसंद है। ये डायरेक्टर सबको अपने अपने सीन को समझाने लगता है और यहाँ पर इसका दोस्त इसको बताता है कि यह जो है ये बहुत देर से बस इसी को घूरे जा रही है और यह सिर्फ इसी को देखे जा रही होती है। यह घबराकर उठकर यहाँ से जाने लगता है और सब इससे पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो। तो ये बोलता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अभी मुंह धोकर आ रहा हूं। उसके बाद यह यहां पर जंगलों में आ जाता है और यह देखता है कि इसके साथ पीछे पीछे एक और जन आया होता है और यह देखता है कि यह इसके पीछे आ गई है और उसके बाद यह इसे देखकर घबरा कर भागने लगता है। यह थोड़ा आगे जाकर देखता है तो देखता है कि वह अभी भी इसका पीछा कर रही होती है। वह उसके पीछे आ रही होती है। यह एक पेड़ के पीछे छुपकर उससे अपना पीछा छुड़वा लेता है। उसके बाद यह जल्दी से यहां पर आता है और सब लोग इससे पूछते हैं, भाई कहाँ था तू? तेरा रोल है, तू पता नहीं कहां पर है। उसके बाद यह बोलता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम सब भाड़ में जाओ, हमें यहां से निकलना पड़ेगा। तो वह बोलते हैं, वह औरत कहाँ गई? तो वह बताता है कि वह एक चुड़ैल है भाई, उसको छोड़ो, उसे यहीं पर छोड़ दो, हम भागते हैं। तो ये बोलते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, वह हमारे साथ आई है और हम उसे पहाड़ों के बीच में छोड़कर नहीं जा सकते। तभी वह एकदम से पीछे आ जाती है। उसके बाद यहां पर शूटिंग करने लगते हैं और इनकी शूटिंग चल रही होती है और इसको ये चीज देखकर बहुत बुरा लगता है और ये बोलती है, एक्सक्यूज मी, तुम बहुत देर से इन्हीं की शूटिंग किए जा रहे हो, मेरा नंबर कब आएगा? और ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसके बाद ये बोलता है, तुम्हारी सा हार्ड है तो तुम्हें पहले एक ब्रेक ले लेना चाहिए। इन लोगों को भी ये बात समझ आ जाती है और ये बोलने लगते हैं कि अगर हम इसको अभी यहां पर छोड़ के जाएंगे तो हो सकता है ये हमारा पीछा कर ले। तो हम एक काम करते हैं, इसके थ्रू छोटा सीन लेते हैं और इसको कहते हैं कि तुम्हारा काम खत्म हो गया। हम देखते हैं कि इनका एक साथी बहुत ज्यादा डरता हुआ भागता हुआ इनके पास आता है और बहुत ज्यादा हाँफने लगता है। ये सब उससे पूछते हैं कि क्या हो गया, लेकिन वह बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। वह बोलता है, वह उस औरत ने उस लड़की को खा लिया है। और यह सब सुनकर कहते हैं, तुम पागल हो गए हो क्या? तो वह बताता है कि वह उसे जंगल के बीच में नोच नोच कर खा रही है। हम सब उसकी तारीफ कर रहे थे, इस वजह से उसने उसको खा लिया है। फिर यह उन्हें उसी जगह पर लेकर आ जाता है और यह यहां पर घास पर थोड़ा सा खून पड़ा हुआ देखते हैं। वह एकदम से इनके पीछे आ जाती है और उसका पूरा मुंह खून में सना हुआ होता है और यह इन सब के पीछे भागने लगती है और यह सब इससे पीछा छुड़ाकर भागने लगते हैं। लेकिन यह उस चश्मे वाले आदमी को पकड़कर खाने लगती है। उसके बाद यह यहां पर गिर जाता है और यह उससे बोलती है, आखिरकार तू मुझे मिल ही गया। उसके बाद हमारी वीडियो का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।